हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, और यदि आपने इससे पहले के क्लासेस को अगर नहीं ली है तो सारी क्लासेस पहले की आप देखिए, उसके बाद ये वाली क्लासेस देखिए, ये वाली जो क्लास है फिर उससे देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं ना। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस है वो भी बनाए हैं, ओके, जो हमारी पुरानी क्लासेस है। तो यदि आप वो सारी क्लासेस को देखते हुए आओगे ना तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं जाएगी समझने में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे की क्लासेस। और एक बात और बताना रह गया था कि यदि आपको पुरानी क्लासेस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस की लिंक दी हुई है, आप उन लिंक पे क्लिक करके और पुरानी क्लासेस को देख सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, तो क्या लिखा है इसमें देखते हैं हम। जिन हिंदी वाक्यों में नहीं या इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, मतलब किन सेंटेंस को नेगेटिव या नकारात्मक कहा जाता है? जिन वाक्यों में हिंदी में जिन हिंदी वाक्यों में नहीं या इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट का प्रयोग होता है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना। रहा है, रहे हैं, रही है, ये तो हमको पता है कि ये पहचान है किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और यदि वाक्य जो है हमारा, है ना, यदि हमारे वाक्य में नहीं शब्द लिखा हुआ है तो इससे क्या पहचान हो रही वाक्य की कि वाक्य कैसा है, नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव है ना। चलो अब हमने ये तो समझ लिया कि नेगेटिव वाक्य का क्या अर्थ है ना। अब हम कुछ नियम देखते हैं नेगेटिव वाक्य को बनाने के, है ना। चलिए डियर फ्रेंड्स, नियम क्या है? तो नियम ये है हमारे कि पहला नियम क्या कहता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर, है ना। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें हमारी सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम और आर होती है। ठीक है, अब सहायक क्रिया इज, एम, आर के पश्चात नोट लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम वाक्य को बनाएंगे तो हम जो सहायक क्रिया होगी उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नोट लगाएंगे। और जब हम नोट लगा देते हैं ना तो वही से हमारा वाक्य है वो कैसा हो जाता है? वाक्य पूरा नकारात्मक हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर वाक्य में कभी नहीं प्रयोग हुआ हो तो मेन वर्ब से पहले नेवर लिखते हैं। जो हमारी मेन वर्ब होती ना उससे पहले नेवर लिखते हैं और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दो नियम आपको अभी सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले नियम जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना। तो पहले नियम के अकॉर्डिंग क्या है हमारा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है ना। फर्स्ट और सेकंड, वैसे दोनों नियम में यही स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, बस क्या अंतर आएगा कि नेवर अगर हम प्रयोग करेंगे तो वहां नॉट नहीं आएगा। और बाकी जो पहला नियम हमारा कहता है कि सहायक क्रिया के बाद पहले नियम में जो नॉट लगा है ना उससे आपसे हम नॉट लगाएंगे। जैसे देखो यहाँ इज, एम, आर के बाद क्या लगा है? नॉट, है ना। और मेन वर्ब से पहले अगर मान लो नॉट किसी सेंटेंस में कभी नहीं दिया है तो नॉट को हटा के हम क्या लिख देंगे? नेवर लिख देंगे, बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम वाक्य की अभ्यास करते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसा है ना। पहला वाक्य क्या है हमारा? मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, है ना। हु, एम, ठीक है। और ये नॉट छूट गया था, चलो नॉट लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आया हमारा? एम, है ना। एम के बाद क्या आएगा? नॉट। इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी करना, है ना। करने की इंग्लिश क्या होगी? डू। और उसमें क्या लगाना? माई, क्या हो जाएगा? डूइंग। और क्या? अपना काम, यानी माई वर्क। आई एम नॉट डूइंग माई
वर्क, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, इंग्लिश का। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। अब हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है, मोहन रोज स्कूल नहीं जा रहा है ना। है ये हो गया। है ना, आप उसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, मोहन, है ना। मोहन की अंग्रेजी बना हमने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हमारी, इज, है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, है ना। ये हमने नॉट लगाया। अब जाना, है ना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो। और मेन वर्ब में क्या लगाना, आईएनजी, क्या हो जाएगा, गोइंग। और गोइंग के बाद क्या प्रपोजिशन आती है हमारी, टू। गो या गोइंग के बाद क्या आती है हमारी प्रपोजिशन, टू लगाते हैं। और कहाँ की बात कर रहे हैं हम, स्कूल, ठीक है। कब, एवरीडे, यानी रोज, यानी एवरीडे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल एवरी डे, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अब तीसरा नंबर का सेंटेंस देखते हैं। वे अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको ये सभी सेंटेंस में लगाना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसका क्या होगा ट्रांसलेट, दे आर नॉट टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट। वे की अंग्रेजी दे, है ना। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, आर। फिर क्या आएगा, नॉट। क्यों आएगा नॉट, क्योंकि हम नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं, है ना। नहीं कर रहा है यानी टेकिंग, क्या, अपना नाश्ता, यानी देयर ब्रेकफास्ट, ठीक है। चौथा वाक्य क्या बोलता है हमारा, हम गेंद नहीं खेल रहे हैं। तो बी आर नॉट प्लेइंग बॉल, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पांचवा सेंटेंस क्या होता है हमारा, क्या है हमारा, देखते हैं हम अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो वी आर नॉट। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैंने बी के बाद आर लगाया, दे के बाद आर लगाया, लेकिन मोहन के बाद इज लगाया था, है ना। तो आप हमेशा याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे इज का प्रयोग होगा, ठीक है। और आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, एम का। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का, ठीक है। चलिए, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी नाउ। हम अब पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। छठवा नंबर का वाक्य देखते हैं, मैं रोज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो आई, देखो आई के साथ क्या आया, एम, है ना, अभी बताया था ना, एम नॉट, जाना यानी गो, आईएनजी गोइंग, ठीक है। टू द ऑफिस, कब, रोज यानी एवरीडे या डेली, ठीक है, दोनों भी सही है। अब सातवें नंबर का वाक्य क्या कहता है हमारा, मैं यहाँ नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग हेयर, है ना, यहाँ मतलब हेयर, ठीक है। फिर आठवें नंबर का वाक्य, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट, है ना, पढ़ना यानी टेकिंग, मतलब ट्यूशन लेना या पढ़ना, टेकिंग, और ट्यूशन की इंग्लिश ट्यूशन या कोचिंग, ठीक है। अब 9वां नंबर का बात, अमन सो नहीं रहा है। अमन इज नॉट स्लीपिंग। और 10वें नंबर का वाक्य क्या कहता है हमारा, तुम व्यायाम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी आज हमने क्या पढ़ा, पूरे नेगेटिव सेंटेंस को देखा हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके बाद
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब तक अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप रिवीजन करिए, ठीक है। ओके।